दूसरी तरफ आज से सुप्रीमो सुदेश महतो भी दिल्ली पहुंचे हैं। शाम 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात तय है। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होने वाली है। तो देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर राजनीतिक गलियारे से। आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो दिल्ली पहुंचेंगे। शाम 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात तय की गई है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर वहां पर चर्चा होती नजर आएगी। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारी संवाददाता रुचि जुड़ रही है। सीधा उनका रुख करते हैं। रुचि, तमाम तस्वीरें पिछले अगर एक सप्ताह के भीतर की बात करें तो हमने देखा कि क्या कुछ बदलाव हुए राजनीतिक परिदृश्य से अगर देखा जाए तो चंपई सोरेन का अगला एक्शन क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि पिछले दिनों अगर आपको याद होगा तो उस वक्त भी चंपई सोरेन ने कहा था कि एक हफ्ते का वक्त दीजिए, चीजें स्पष्ट होती नजर आएगी। उस वक्त हालांकि उन्होंने बीजेपी के दौरे को नहीं बताया था, कहा था कि ये निजी दौरा है। फिलहाल उनके अगले एक्शन को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है। रुचि, हाँ बिल्कुल सुस्मिता, देखिए आपने सही कहा। पिछले एक सप्ताह के अगर परिदृश्य की बात की जाए, खास करके जो राजनीतिक परिदृश्य हैं वो काफी बदले हुए दिखे हैं। हालांकि सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जहां तक आपने बात की सीट शेयरिंग को लेकर के, तो एनडीए खेमा एक तरफ तो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है कि कैसे इस बार सभी विधानसभा सीटों पर स्थितियां मजबूत हो, इस बार कैसे एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने का जो दावा कर रही है वो दावा सही साबित हो। दूसरी तरफ देखिए एनडीए खेमे में जो सहयोगी दल के रूप में कार्य कर रही है आजसू, इस बार साथ में चुनाव लड़ेगी, ये पहले ही स्पष्ट हो चुका है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सीटों को लेकर के कितना सामंजस्य स्थापित हो सकता है। क्योंकि 5 बजे इनकी मुलाकात जो है वो अमित शाह से होने वाली है, और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। तो ऐसे में सीट शेयरिंग पर कितना तालमेल बैठ पाता है, कितनी सीटों पर आजसू की दावेदारी होगी। देखिए दूसरी ओर एनडीए खेमा में अगर एलजेपी की बात करें, लोजपा की बात करें, वो भी इस बार उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। कल चिराग पासवान जो है एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वही केंद्रीय मंत्री, वो भी आए थे। उन्होंने भी कहा था कि हम एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और इस बार महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के खिलाफ ये चुनाव होगा, और जीत का दावा भी करते हुए देखे गए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, चूंकि सीटों को लेकर के उम्मीदें जो हैं उनकी भी जगी है। तो ऐसे में अब देखिए आपने एक और बात कही कि चंपई सोरेन को लेकर के, तो चंपई सोरेन को लेकर के जो सस्पेंस है, क्या चंपई सोरेन अलग संगठन बनाते हैं या फिर बीजेपी में शामिल होते हैं? अगर अलग संगठन बनाते हैं और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो सीटों पर दावेदारी जो है खास करके ट्राइबल सीटों पर उनकी भी हो सकती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि काफी कुछ जो पर्दे हैं वो हटने वाले हैं। हालांकि ये सवाल जो है अभी भी राजनीतिक गलियारे में है कि एनडीए खेमा में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। देखिए कल जब असम के मुख्यमंत्री, चूंकि झारखंड विधानसभा के लिए भाजपा के तरफ से चुनाव सह प्रभारी हैं, उन्होंने यह कहा था कि हमारी सीट शेयरिंग को लेकर के बातें जो है वो हो गई हैं, यानी कि आजसू के साथ इनकी बातचीत हो गई है। लेकिन अब एलजेपी के साथ जहां तक बात है उनसे भी बातें हो जाएंगी। अब आज सुदेश महतो की मुलाकात होगी, तो कैसे आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में आजसू जो है एनडीए खेमा के साथ मिल करके यानी भाजपा के साथ मिल करके कार्य करेगी। 2019 की बात की जाए सुस्मिता, तो 2019 में एनडीए से अलग होकर के आजसू ने चुनाव लड़ा था, बीजेपी के साथ नहीं थी। उस समय परिणाम कुछ सुखद नहीं आए थे और यही रहा था कि 2019 में हार का सामना करना पड़ा था, डबल इंजन की सरकार नहीं बन पाई थी। लेकिन इस बार दावा है, अब देखना होगा कि दावा कितना जो है वो सही साबित होता है। जी सुस्मिता, बिल्कुल रुचि, सही कहा आपने। क्योंकि देखिए 2024 का ये चुनाव है और 24 में क्या कुछ अगला स्टेप अगले राजनेताओं की तरफ से हमें देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी रुचि। क्योंकि एक तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा खुला ऑफर कर रहे हैं चंपई सोरेन को कि आपको अगर आना है तो आप बीजेपी में ही आइए, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम अब भी वेट एंड वॉच की स्थिति में। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।